कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक जायंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसान की तरह होता है। इंसानों में और उसमें एक ही फर्क होता है, वो था साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में यह आदमी यहाँ पर आ गया। वो समुद्र से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और अब ये टाउन, जो कि फिशरमैन का टाउन है, सब के सब लोग समुद्र के किनारे इस जायंट को देखने आते थे और किसी की भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जायंट के पास जा सके। हालांकि उस जायंट के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। तभी यहाँ के लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है या सिर्फ कोई एक मजाक है। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं करती। और जल्द ही बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन होता है कि समुद्र के किनारे कोई जायंट आया है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सरकार स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके दो साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जायंट को सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। वो जायंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जायंट के पास जाता है। वो देखता है कि वो हूबहू एक इंसान है, पर उसका साइज बहुत बड़ा था और उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती है। और अब स्टीवन की एक साथी उस पर चढ़ जाती है और जो भीड़ जो जायंट को कई दिनों से दूर से देख रही होती है, वो सबको इशारा करती है कि जायंट की मौत हो चुकी है और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसलिए सब के सब जायंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है और कहां से आया था, या किसी मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। वहां पर सब अपने अपने तरीके से जायंट को इस्तेमाल कर रहे होते। दूसरी तरफ स्टीवन सब कुछ बहुत गौर से नोटिस कर रहा था। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी जायंट्स के ऊपर नोट्स बना रहे थे, लेकिन अब भी स्टीवन जायंट्स को गौर से देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इंसानों का जो आचरण उस जायंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उनका इंटरेस्ट जायंट के पास आना कम कर देता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जायंट्स के ऊपर खेल रहे थे। साथ ही साथ वहां पे एक गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो ये प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जायंट की बॉडी को काट कर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जायंट के पास अकेले ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। वो बहुत हिम्मत करके जायंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ जायंट का समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है और पक्षी उसे खा रहे हैं। साथ ही साथ जायंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था, अब वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। जायंट की आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह वो फिर से वहां पर आता है और देखता है कि जायंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। साथ ही वहां पर गवर्नमेंट की एक टीम जायंट्स की बॉडी पार्ट काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था। स्टीवन वहां पर कुछ दिनों के बाद आता है और वो देखता है कि उसकी कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं रहे। स्टीवन का भी इंटरेस्ट अब जायंट में कम होने लगता है। स्टीवन देखता है कि वहां पर जायंट की कुछ हड्डियां बची हुई है। उसका पूरा का पूरा शरीर अब खत्म हो चुका था। स्टीवन एक बार गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक शॉप पर जायंट की हड्डी एक शो पीस की तरह रखी थी। दरअसल उस जायंट के जितने भी पार्ट थे उन सब को लोगों ने अपने अपने फायदे और लालच के लिए इस्तेमाल किए थे। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि वो एक व्हेल का प्राइवेट पार्ट है और उस झूठ के वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। दरअसल इस कहानी से इंसानों की क्रूरता दिखाई जाती है और उनके नेचर को दर्शाया जाता है कि जिस तरह से जायंट समुद्र में पहले लोगों को दिखा था, वो सब उससे डरते थे क्योंकि सबको पता था वो साइज में बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अब इंसानों को पता चल गया कि वो डेड है, तो सब ने उसे अपने खेल का मैदान बना लिया। सब ने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी, उसके बॉडी के पास जाना बंद कर दिया। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके शरीर के
कई टुकड़े कर दिए। यहाँ तक इंसानों में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से जानवरों और पक्षियों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरा, इंसानों ने भी वही किया। इस कहानी के अलग अलग मीनिंग हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से समझ सकता है। आपको क्या लगता है इस फिल्म से? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।